अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम बनाएंगे वनीला स्पॉन्ज केक और इसे हम बिना ओवन के बनाएंगे और इसे हम पतीले में बेक करेंगे और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मज़े का केक बनने वाला है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। केक बनाने के लिए सबसे पहले हम अपना मोल्ड तैयार करेंगे। यहाँ मैंने एक केक का मोल्ड लिया है और इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल किया और इसको ब्रश की मदद से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। इसके बाद इसमें बटर पेपर लगा देंगे और इसको भी ऊपर से ग्रीस कर लेंगे और इसको साइड पे रख देंगे। अब हम अपने पतीले को भी प्री हीट होने के लिए रख देंगे। यहाँ मैंने मीडियम फ्लेम पे एक पतीला रखा है और इसके अंदर एक स्टैंड रख लिया। अब इसको कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे प्री हीट होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम अपने केक का बैटर तैयार करेंगे। यहाँ मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं और उनकी सफ़ेदी अलग कर ली है और जर्दियाँ अलग कर ली हैं। अब हम जर्दियों को साइड पे रख देंगे और सफ़ेदियों को बीटर की मदद से बीट करेंगे। इसको हमने पहले 1 मिनट तक बीट करना है। उसके बाद हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। यहाँ मैंने हाफ़ कप चीनी ली है। ये हम थोड़ी थोड़ी करके इसमें शामिल करते जाएंगे और इनको बीट करते जाएंगे। 3 पोर्शन में हमने चीनी ऐड करनी है और इसको बीट करते जाना है। यहाँ मैंने अंडे रूम टेम्परेचर पे लिए हैं। आपने भी रूम टेम्परेचर पे लेने हैं, फ्रिज के ठंडे अंडे नहीं लेने आप। अब हम बाकी की सारी चीनी भी इसमें शामिल कर देंगे और इनको बहुत अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। जी तो यहाँ सफ़ेदियाँ बहुत अच्छी तरह से बीट हो चुकी हैं। 6 से 7 मिनट मुझे लगे हैं इनको बीट करने में और आप देख सकते हैं इसमें स्टिफ पीक्स बनना शुरू हो गए। अब हम इसमें जर्दियाँ शामिल करेंगे। हमने एक एक जर्दी इसमें शामिल करते जाना है और इनको बीट करते जाना है। इसी तरह से हमने चारों जर्दियाँ इसमें शामिल कर देनी और इसको बीट करते जाना है। हमने इसमें सारी जर्दियाँ शामिल कर दी हैं। अब हमने इसको 1 मिनट तक और बीट करना है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल और हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस। अब हम इनको दोबारा से बीट करेंगे। अब हमने ज़्यादा बीट नहीं करना है, सिर्फ इतना बीट करना है कि ये कुकिंग ऑयल और वनीला एसेंस इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसके बाद हमारे बीटर का काम ख़त्म हो चुका है। अब हम बीटर को हटा देंगे और इसको साइड पे कर देंगे। अब हमने एक छन्नी लेनी है और इसमें शामिल करना है 1 कप मैदा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और इनको अच्छी तरह से छान लेना है। अब हम एक स्पैचुला की मदद से इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको हमने एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए बहुत सॉफ्ट हैंड से मिक्स करना है, इसको ओवर मिक्स नहीं करना है। जी तो देखें माशाल्लाह से हमारा बहुत अच्छा सा बैटर तैयार हो चुका है। अब हम इसको ग्रीस किए हुए मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे और बाउल को अच्छी तरह से क्लीन कर लेंगे। इसके बाद हम इसको 3-4 बार टैप टैप करेंगे ताकि इसके अंदर अगर कोई एयर बबल हो तो वो निकल जाए और फिर हम इसको प्री हीटेड पतीले में बेक होने के लिए रख देंगे और इसको आधे घंटे के लिए कवर कर देंगे। आधे घंटे के बाद हम इसको चेक करेंगे तो जी माशाल्लाह से देखें बहुत अच्छा केक हमारा बेक हो चुका है। ये हमारी स्टिक बिल्कुल क्लियर है। अब हम इसको निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। जी तो केक हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे। पहले छुरी की मदद से इसके किनारे लूज़ करेंगे और इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और इसके ऊपर जो बटर पेपर लगा है वो हम हटा देंगे। जी तो माशाल्लाह से केक बहुत ही अच्छा बेक हुआ है। आप भी देखें बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही स्पॉन्जी केक तैयार हुआ है। अब हम छुरी की मदद से इसका जो ऊपर वाला पार्ट अनइवन पार्ट है वो हम हटा देंगे। इसको बिल्कुल लेवल कर देंगे इसको काट के। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जी तो हमारा केक बिल्कुल लेवल हो चुका है। अब हम इसको 3 पार्ट में कट कर लेंगे। आप चाहें तो आप इसको 2 पार्ट में भी काट सकते हैं। मैंने यहाँ इसको 3 पार्ट में काटा है। तो जी देखिए माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा केक तैयार हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।